कर्मों में आसक्त होता है उसको एकाएक उस आसक्ति से कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। उसके लिए भगवान का कथन है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। सारे कर्मों को मुझे अर्पित करके अध्यात्म बुद्धि से, अध्यात्म भाव से, निराशी निर्ममो भूत्वा, आशा और ममता से रहित होकर के भगवान कहते हैं जस्व विगत ज्वर, संताप रहित होकर युद्ध कर। तो भगवान का अर्जुन को आदेश है। यहाँ पर उन्होंने दो प्रकार की अवस्थाओं वाले व्यक्तियों की दो बातें बताई। एक ज्ञानी का जीवन है, दूसरा अज्ञानी का जीवन है। लेकिन जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अज्ञानी को भ्रमित न करे, यानी कर्म से उसे हटावे नहीं, उसे धीरे धीरे कर्म मार्ग पर ले चले। लेकिन एकाएक पूर्ण ज्ञान तो हो नहीं पाता। उसके लिए भगवान का कथन है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म भाव से, अध्यात्म किसे कहते हैं? ये सारा विश्व परमात्मा का ही स्वरूप है और सारे विश्व के संचालन में परमात्मा ही मूल हेतु है। ये दो बातें। वर्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ सुप्रीम पावर, सुप्रीम बीइंग, एंड ही इज नोअर एंड डूअर ऑफ एवरीथिंग। He manifests himself in so many names and forms. And every name, every form is his partial manifestation. There is nothing besides him. This is Adhyatma Chetasa, Adhyatma Bhavana. Think about God always. Think about reality always. Think about source of life always. This is Adhyatma Chetasa. Lord Krishna stated here, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतना से युक्त होकर, इसको गॉड कॉन्शियसनेस भी कहेंगे। गॉड कॉन्शियसनेस से युक्त होकर के और संपूर्ण कर्मों को करते हुए भगवान को समर्पित कर देना। डू एवरी वर्क नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर गॉड हेड, एंड थिंक योर वर्क इज वर्शिप, नथिंग एल्स। You are worshipping your Lord with so many actions. So action will change into worship. Because according to Lord Krishna, every work is effect of three gunas. You are not doer of that work. Work is nature of nature. But due to ignorance, you are accepting yourself as a doer. So if you have this God consciousness, automatically you will feel that whatever is going on in natural phenomena, that is the only grace of God and nothing else. In this process you will be detached from every effect of work and you will be away from every cause of work too. यहाँ पर भगवान ने ये दो बातें बताई है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य।
संपूर्ण कर्मों को मेरे में समर्पित कर दे। संन्यास माने समर्पण करना, भगवान में समर्पित कर देना, त्याग देना। और उसके साथ उन्होंने एक और बात कही है, अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म भावना से भावित होकर, ईश्वरीय भावना से भावित होकर, परमात्मा भावना से भावित होकर, निराशी निर्ममो भूत्वा, और साथ में आशा और ममता से रहित होकर, हृदय में परमात्मा की भावना हो, आशा और ममता दोनों का अभाव हो, क्योंकि आशा और ममता बंधन के ही दो रूप हैं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें बताया गया है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही समस्त दुखों की कारण है और निराशा ही समस्त सुखों की दात्री है। आप लोगों ने एक महात्मा हुए भारत में, उनका नाम सुना होगा, भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय अत्रि के पुत्र थे। लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। 24 गुरु नहीं थे, बल्कि 24 तत्वों से उन्होंने शिक्षा ली थी। उसमें एक वेश्या थी, इंदिरा नाम की वेश्या, श्रृंगार करके अपने दरवाजे पर बैठी रही, किसी पुरुष की तलाश में, इंतजार में, प्रतीक्षा में, कोई ग्राहक आ जाए। रात भर जागती रही, कोई ग्राहक नहीं आया और नींद भी नहीं आई। जब प्रातः काल हो गया वो निराश हो गई और उसके दिमाग में बात आई, जितनी प्रतीक्षा आज मैंने एक विषयी पुरुष के आने की है, इतनी ही तत्परता, इतनी ही लगन के साथ यदि मैं रात भर जाकर भगवान की प्रतीक्षा करती तो शायद वो मिल जाता मुझे। इस भावना ने उसके जीवन को बदल दिया और उस वेश्या के जो शब्द थे, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, जब वो निराश हो गई तो उसको प्रगाढ़ निद्रा आई और निद्रा में वो आनंद लेने लगी। दत्तात्रेय भगवान ने जब उसकी ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तू भी मेरी एक गुरु है। अपने जीवन के अनुभव से हमें बताया कि दुनिया में आशा, चाह, आशा चाह के अर्थ में है, यही दुखों की जननी है। कबीर ने भी लिखा है, चाह चमारी चूहरी तू नीचन की नीच, हो तो पूर्ण ब्रह्म था तू ना होती बीच। यदि ये चाह मेरे बीच में न होती तो मैं तो परमात्मा का ही स्वरूप था। वो कहता है कि मेरे में परमात्मा में कोई भेद नहीं था, इस चाह ने आकर के भेद डाल दिया। एक और शायर हुआ है, उसने कहा है, मेरी खुदी ने मैं बनाया मुझको, जो न मैं होता तो क्या होता। जो खुदी है अपनी, अपना जो अहम है, इसी ने व्यक्ति को छोटा बना रखा है और इसी के द्वारा वो अनेक प्रकार की पीड़ाओं का पात्र होता रहता है। तो भगवान दत्तात्रेय ने आशा ही परमम दुखम ये निष्कर्ष निकाला
दत्तात्रेय के अन्य और गुरुओं में इस प्रकार के गुरु उन्होंने किए थे, भी आप लोग 2-3 नमूना सुन लो। चले जा रहे थे, रास्ते में देखा एक मांस का टुकड़ा पड़ा था, एक चील ऊपर से झपटी और टुकड़े को ले लिया। चील के मुंह में मांस का टुकड़ा था, कौओं ने देखा, झपट पड़े उस पर। तो उसका मुंह तो बंद है, वो तो मार नहीं सकती किसी को, इसलिए कौए टोट से मारने लगे उसे। परेशान हो गई। भगवान दत्तात्रेय देख रहे हैं उसकी दशा को। जब मारते मारते परेशान हो गई तो आखिर में आकर उसने टुकड़ा गिरा दिया। जब टुकड़ा गिरा दिया पृथ्वी पर, तो कौए उस टुकड़े पर झपट पड़े। वो फिर आपस में टुकड़े के लिए लड़ने लगे और चील बैठ गई एक डाल पर और देखने लगी दूर से। उन्होंने कहा कि देवी चील, तू भी मेरी गुरु है, तुमसे भी मुझे शिक्षा मिली कि जब तक के संसार का विषय तुम लिए घूमोगे तो 50 लोग ठोकर मारने वाले तुम्हें मिलेंगे, और यदि तुम इसको छोड़ करके एक तरफ हो जाओ तो तुम आनंद लोगे, तमाशा देखोगे और सब ये उसी टुकड़े पर मरेंगे। तो संसार के लोग ठोकर क्यों मारते हैं? का विषयों के लिए मारते हैं, और कोई उनका प्रयोजन नहीं है। और आगे गए, वहां देखा एक स्त्री धान कूट रही थी। जब धान कूटने लगी वो, तो उसके हाथ में चूड़ियां थी, वो चूड़ियां खन खन किया करती थी, आवाज करती थी। उसने एक एक करके चूड़ी निकालती चली गई। 2 चूड़ियां रह गई, तब भी जब वो कूटा तब भी खनकने लगी, उसमें से एक निकाल दिया। अब एक चूड़ी जब रह गई तो वो धान कूटने लगी, कोई आवाज नहीं आई। तो महापुरुष ने कहा कि देवी, ये भी मेरी एक गुरु है। यदि तुम्हें शांति से चैन से रहना है तो एकाकी हो जाओ। जब एकाकी होगे तब वहां खनखनाहट नहीं होगी, यदि 2 रहे तो भी खनखनाहट जरूर रहेगी। इस प्रकार से उन्होंने 24 घटनाओं से शिक्षा ली थी। इसलिए लोग कहते हैं कि उनके 24 गुरु ऐसे नहीं, भगवान के अवतार थे दत्तात्रेय। उनके गुरु तो उनके स्वयं के पिता अत्रि थे, अत्रि के पुत्र थे, अनुसुईया के द्वारा पैदा हुए थे, आप लोगों ने सुना होगा। तो आप लोगों को बता रहा था कि ये आशा और ममता, ये दोनों ही दुख की जननी है। भगवान करें आशा और ममता दोनों का त्याग करें। अच्छा, इसमें पहला कौन है, ममता है कि आशा है? भगवान कहते नहीं, आशा। आशा से ही ममता पैदा होती है। आशा न हो तो ममता न हो। बात याद रखो, जिससे आप आशा करते हैं उसी में ममता होती है। ये भी एक बड़ी सूक्ष्म बात है मनोविज्ञान की। जिससे आप कोई आशा नहीं है, उससे आप कोई ममता भी नहीं होती। जिस दिन आशा खत्म होती है उसी दिन ममता भी खत्म हो जाती है। ममता का मूल कारण भी आशा है। निराशी होने पर आप किसी से प्रेम तो कर सकते हैं, लेकिन ममत तो नहीं कर सकते। ममता में और प्रेम में बड़ा अंतर है, बात याद रखो। ममता की भूमि आशा पर अवलंबित है और प्रेम की भूमि ज्ञान पर अवलंबित है। जहां ज्ञान है वहां प्रेम होता है, लेकिन जहां अज्ञान है, आशा है, वहां ममता होती है, प्रेम नहीं। इसलिए भगवान कहते 2 शर्त है, निराशी निर्ममो भूत्वा, आशा और ममता से रहित होकर, विगत ज्वर युद्धस्व, संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं इस श्लोक में। ये अर्जुन ही युद्ध नहीं कर रहा था, हम सब युद्ध के क्षेत्र में खड़े रहते हैं 24 घंटे। गीता की इतनी सुंदर भूमिका है, जहां पर वह एक तरफ महाभारत के युद्ध की घटना को इंडिकेट करती है, संकेत करती है, वहीं पर वह हमारे आपके हृदय में होने वाले
दैवी और आसुरी गुणों के संघर्ष का भी वो स्पष्टीकरण करती रहती है। हम आप सभी की स्थिति अर्जुन की है, सभी उसी स्थिति में है। सभी कर्म और अकर्म के विषय में, धर्म और अधर्म के विषय में घबरा जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या कर्म है। कि अर्जुन की नहीं गति, सबकी गति है। ऐसी स्थिति में भगवान का यह संदेश है, उन्होंने बताया संताप मुक्त होकर, संताप रहित होकर युद्ध कर, संघर्ष कर। पश्चिम के विद्वानों ने तो यहां तक सिद्ध किया है कि संघर्ष ही जीवन है। उनका एक कथन है कि संघर्ष से ही जीवन उत्पन्न होता है। मैं नहीं मानता ऐसा, मैंने इसका खंडन किया है और बड़े जोरदार युक्तियों के द्वारा इसका खंडन किया है। शायद इसका खंडन किसी मेरी पुस्तक में भी होगा। मैंने बड़े जोरदार युक्तियों से इसका खंडन किया है और हमने यह सिद्ध किया है कि संघर्ष जीवन नहीं है, सहयोग जीवन है। संघर्ष में जीवन नहीं है, जीवन सहयोग में है, लेकिन जीवन में संघर्ष भी है। लेकिन संघर्ष ही जीवन नहीं है। जीवन क्या है? सहयोग। संघर्ष पर जीवन अवलंबित नहीं। जीवन की उत्पत्ति का कारण ही सहयोग है। तो गीता नहीं मानती कि संघर्ष जीवन है। गीता कहती है सहयज्ञा प्रजा श्रुत्वा पुरोवाच प्रजापति। जीवन का निर्माण प्रजापति ने यज्ञ के साथ किया है। यज्ञ जो है वो सहयोगात्मक क्रिया है, संघर्षात्मक नहीं। आप याद रखो, यज्ञ जो है वह सहयोगात्मक क्रिया है, संघर्षात्मक नहीं है। एक पश्चिमी विद्वान ने लिखा है कि वेरी बिगिनिंग, जब ये जीव शरीर ग्रहण करने के लिए तत्पर होता है, उस समय स्त्री पुरुष के संयोग के समय ही जो क्रोमोसोम्स हैं वो बड़ी तीव्र गति से संघर्षरत होते हैं। उसमें जो बाजी मार ले जाता है, आगे बढ़ जाता है, वही जीवन को बचा पाता है, सर्वाइव कर पाता है, बाकी सब मर जाते हैं। उसने उदाहरण दिया है। मैंने उसको स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि वो जो क्रोमोसोम्स है वो अपने आप को कभी भी सर्वाइव कर नहीं सकता जब तक कि उसे उस एक का सहयोग न मिले। तो जीवन का अस्तित्व उसके रनिंग से नहीं है, संघर्ष से नहीं है, उसके उस सहयोग से है जिसने उसे सुरक्षित किया है। ये जो जानते हैं जब विज्ञान को पता है, बातें सूक्ष्म है, तत्व विज्ञान की है। तो वहां पर सहयोग कारण हुआ है उसके जीवन का, संघर्ष कारण नहीं था। संघर्ष तो उसके मार्ग में था, लेकिन उसके सर्वाइव करने का कारण संघर्ष नहीं है, सहयोग है। इसी प्रकार से वो उसी स्तर से, उसी सहयोग से दिनों दिन उसके वृद्धि होती रहती है और सहयोग ही उसके लिए सुरक्षा का कारण बनता है। जो शरीर विज्ञान को जानने वाले हैं उनको पता है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के जीवाणु हैं और वो जीवाणु इस शरीर की वृद्धि के लिए सक्रिय होते हैं। एक तो मल्टीप्लाई करते रहते हैं एक प्रकार के, और एक प्रकार के प्रोटेक्टिव जीवाणु हैं जो कि बाहर से आने वाले अनडिजायरेबल परमाणुओं के साथ संघर्ष करते रहते हैं। यदि वो संघर्ष न हो उनसे तो इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। लेकिन उनको संघर्षरत रखने के लिए फूड कहां से मिलता है, उनको ताकत कहां से मिलती है? वो जो उनके दो और साथी हैं उनके द्वारा। जिंदगी में सहयोग संघर्ष नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो संघर्ष जिंदगी का कारण नहीं, जिंदगी का कारण तो सहयोग है। संघर्ष उसका एक पहलू है। और गीता के यही मंतव्य है, परिषदें यही मानती है। गीता का यही कथन है कि इसमें विशेष रूप से सहयोग ही कारण है, संघर्ष नहीं। संघर्ष तो व्यवधान के लिए है। तो मार्ग में व्यवधान आएगा,
उस व्यवधान को फेस करने के लिए यदि आप संगठित हैं, आपके पास सहयोग है तो आप बच जाएंगे, और यदि आप सहयोग रहित हैं तो आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए सुरक्षा में हेतु सहयोग है, संघर्ष नहीं। जीवन का आधार सहयोग है, संघर्ष नहीं। ये तो एक सिद्धांत हुआ। जैसे अर्जुन हम आप सबकी जगह पर खड़ा हुआ है और वो इस समय संघर्ष में रहते हैं, आसुरी और दैवी गुणों का संघर्ष चल रहा है। यदि कहीं उसे भगवान कृष्ण का सहयोग न मिलता तो क्या अर्जुन अपने आप को सर्वाइव कर पाता? तो उसकी महानता का कारण वो संघर्ष हुआ या कृष्ण का सहयोग? क्या कहेंगे आप? सहयोग, संघर्ष नहीं हुआ। संघर्ष में तो समाप्त हो जाता। संघर्ष एक नेचर की देन है। दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस, बिकॉज देयर आर 3 gunas and every guna has totally separate quality, from other. Every guna, as a sattva guna has totally separate quality from rajo guna, and rajo guna has totally separate quality from tamo guna. So every attribute has its own separate quality. Due to this, you will find struggle everywhere. Struggle is natural process. But if you want to survive yourself, this struggle can't be caused, but only help. Assimilation. इसके सिवा और कोई कारण नहीं हो सकता। भगवान यहाँ पर 3 बातें बता रहे हैं। इसमें 3 बातें उन्होंने बताया। एक तो निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर, आशा और ममता रहित होकर, संताप रहित होकर तुम युद्ध करो। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। घबराओ नहीं। संसार से घबराकर तुम नहीं बच सकते। क्या राय? मैं कभी-कभी एक उदाहरण दिया करता हूं, शायद पहले भी आप लोगों ने सुना हो। बिल्ली को आते हुए देख करके कबूतर ने आंख बंद कर ली। बिल्ली आ रही थी, कबूतर ने देखा, आंख बंद कर लिया। वो कहता है अब बिल्ली मुझे नहीं देख रही है। क्या राय आपकी? कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली उसे क्षमा कर देगी या बिल्ली उसे नहीं देखेगी? नहीं। कबूतर का आंख खुला हो चाहे बंद हो, बिल्ली तो उसे मारेगी। बिल्ली का काम है, आंख बंद करने से कबूतर बिल्ली से नहीं बच सकता। बात समझे? उसको अपने बचने के लिए कोई दूसरा सहारा ढूंढना पड़ेगा, और दूसरा सहारा है भाग जाना, कि फेस तो करने की ताकत नहीं उसमें, भाग जाना एक सहारा है उसके लिए। तो यदि आपको फेस करने की शक्ति नहीं है तो आप वहां से हट जाएं, दूर हो जाएं, बचा ले अपने आप को, लेकिन आंख बंद करने से आप बच नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं युद्धस्व, युद्ध कर। युद्ध तो करना पड़ेगा, युद्ध से तू बच नहीं सकता। अब तो तुम्हारे सामने सेना खड़ी है, यहां से भगकर जाने लगेगा तब ये दौड़कर तुम्हें मार देंगे, छोड़ने वाले नहीं। युद्ध तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम्हारी फेट है। यू कांट एस्केप योरसेल्फ from fighting. Fighting is your destiny. That is your fate. You must fight. But with courage, with zeal. Zeal and courage can protect you. Not grumbling. यहाँ पर भगवान ने कहा विगतज्वर, संताप रहित होकर। संताप रहित माने चिंता रहित होकर, बर्डन रहित होकर युद्ध करना है, ऐसा निश्चय करके युद्ध कर दो, और उससे तुम्हें दैवी गुणों का सहयोग मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा दैवी गुण जानते हो क्या है? दुनिया के समस्त दैवी गुणों का मूल जनक है अभय। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी गुणों की व्याख्या की। वहां पर उन्होंने 26 दैवी गुण बताए। 26 दैवी गुणों की व्याख्या की है, 26 दैवी गुण बताए। और मैंने
3 श्लोकों में है वो। उन 3 श्लोकों को मैंने 16 दिन व्याख्या की है। 3 श्लोकों पर गीता के पहले 16वें अध्याय के 3 श्लोक शुरू में। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमस्य यज्ञस्य, स्वाध्याय तपार्जम, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्याग शांति रपैशुनम, दयाभूतेषु लोलुप्तम, मार्गम हिंसाफलम। ये 3 श्लोक है यहाँ पर। इन तीनों श्लोकों की मैंने 16 दिन व्याख्या की है। 16 दिनों में पूरा किया और वो भी पूरा नहीं हो सका था। तीनों श्लोक 28 श्लोक हुए और उसकी अब पुस्तक वो तैयार हो रही है। हो सकता है अगले साल तक आप लोगों तक पहुंच जाए। गीता के इन 3 श्लोकों पर, जैसे आजकल वो 5 श्लोक वाली मेरी एक पुस्तक है गीता तत्वबोध, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। वो भी एक अथॉरिटी है और ऑथेंटिक पुस्तक है वो अपने आप में। 5 श्लोकों की व्याख्या है वो क्यों। 18वें अध्याय के 5 श्लोक, वो 15 दिन का मेरा व्याख्यान है 5 श्लोकों पर और वो छपा हुआ है गीता तत्वबोध के नाम से। वो ये मैं बता रहा था कि उसमें जो 26 गुण हैं दैवी गुण, उसका मूल आधार है अभय। पहला श्लोक है अभयम सत्व संशुद्धि। अभय ये पहला। निर्भय यदि आप हो जाएं तो निर्भयता से ही सारे दैवी गुण आप में आने लगेंगे। और यदि आप भयभीत हैं तो आप में, जरा ठीक से बैठिए तो, यदि आप भयभीत हैं तो आप में कोई भी सद्गुण नहीं आ सकता। जीवन में सद्गुण लाने के लिए निर्भय होना पड़ेगा। ये भय कई प्रकार का होता है। कई प्रकार का भय होता है। मरने का भय एक ये भी भय है, और गिरने का भय ये भी भय है, और हानि का भय ये भी एक भय है, खो देने का भय ये भी एक भय है। भय के कई रूप हैं, अनेकों रूप हैं इसके। और इन सबके मूल में जो बैठा हुआ कारण है वो है च्युत होने का भय। और जो च्युत नहीं होता उसका नाम होता है अच्युत। भगवान के भी नाम है अच्युत, सुना होगा। पहले मैं भी कीर्तन कराया करता था, आप लोग याद हो, अच्युतम केशवम नाथ नारायण। तो अच्युत जो शब्द है, अच्युत किसे कहते हैं? जो च्युत न हो। च्युत होने माने फॉल करना, गिरना, अपने स्तर से जो नीचे न उतरे, उसको अच्युत कहते हैं। तो भगवान का एक नाम अच्युत है। सही में अच्युत तो भगवान ही है। बाकी जीव तो अच्युत हो नहीं सकते, वो तो च्युत हुए हैं, वो अपने जगह से गिरे हुए हैं। यही उनको भय है। और जब तक वो जहां से गिरे वहां नहीं पहुंचते तब तक निर्भय हो नहीं सकते, भय बना रहेगा। वो जो निर्भय होना है वो सबसे बड़ा सद्गुण है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं विगत ज्वर माने संताप रहित, माने भय रहित हो जा। भय से बड़ा और कोई ज्वर नहीं है, भय से बड़ा और कोई संताप नहीं है। जीवन में पतन के 2 कारण होते हैं, भय और प्रलोभन। मैंने पहले भी शायद आप लोग समझाया, भय और प्रलोभन। तो प्रलोभन से मुक्त होने के लिए भगवान ने पहले बताया निराशी निर्मम भूत्वा, इससे प्रलोभन से रहित होने की बात बताई। और विगत ज्वर में भय रहित होने की बात बताई। तो भय रहित होकर, प्रलोभन रहित होकर के तू युद्ध कर, संघर्ष में लग जा, भयभीत न हो, घबराओ नहीं। यदि घबराओगे तो तुम विजयी नहीं हो सकते। तो युद्ध करना क्षत्रिय का काम है। एक बात याद रखना, गीता मानती है प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है और ब्राह्मण है। अब उसकी चेतना किस स्तर पर काम कर रही है उससे उसका संबंध है। यदि निम्न स्तर पर काम कर रही तो वो शूद्र है, यदि उससे ऊपर चली गई तो वो वैश्य बन गया।
उससे ऊपर चली गई तो क्षत्रिय बन गया, ऊपर चली गई तो ब्राह्मण बन गया। यदि शारीरिक स्तर पर चेतना काम कर रही है तो अभी कुछ नहीं है, वो तो पशु है, उसको तो मनुष्य माना ही नहीं शास्त्रकारों ने।